हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर को एनालाइज करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी एक नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन और सर्विस कंपनी है। कंपनी की फाउंडर है मिस्टर अशोक सुता, जो पहले 14.5 ईयर्स तक विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड के प्रेसिडेंट थे और 11.8 ईयर्स तक माइंडट्री के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। अब हैप्पीएस्ट माइंड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अप्रैल 2011 से लेकर अब तक। कंपनी के की पॉइंट्स है इंडिया में 7 ऑफिस और 5 स्टेट्स में प्रेजेंस। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और कंपनी के टोटल कस्टमर्स है 237, जिसमें से न्यू कस्टमर 31। कंपनी के $1 मिलियन कस्टमर है 43, जिसमें से न्यू कस्टमर है 5। कंपनी के प्रमोटर का नेट स्कोर है 60 और कंपनी के कस्टमर हैप्पीनेस स्कोर है 7.9 आउट ऑफ 9। कंपनी का रिपीट कस्टमर बिजनेस है 91%। हैप्पीएस्ट माइंड्स की सर्विस ऑफरिंग है मेटावर्स, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, क्लाउड, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। हैप्पीएस्ट माइंड्स की एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं हाईटेक, एडटेक, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, रिटेल, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ट्रैवल और हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। हैप्पीएस्ट माइंड्स को 23 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईयर, टॉप 100 इंडियाज बेस्ट कंपनीज टू वर्क और कंपनी के सीआरपीपी सॉल्यूशन को बेस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है। रीजंस ऑफ स्टॉक फॉलिंग। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ सितंबर 2020 में आया था, जिसका प्राइस बैंड था 165 to 166 पर शेयर। आईपीओ के बाद ये कंपनी का शेयर 1500 रुपए तक चला गया था और उसके बाद कंपनी के शेयर में शार्प करेक्शन देखने को मिला, जिसके रीजन है हाई इन्फ्लेशन। ग्लोबली हाई इन्फ्लेशन से रिसेशन का खतरा बढ़ गया था और आईटी सेक्टर में बिजनेस ग्रोथ स्लो होने से कंपनी का शेयर प्राइस डाउन होना शुरू हो गया। प्रॉफिट बुकिंग। कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई और उसके शेयर का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट मार्जिन अंडर प्रेशर। कंपनी के एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ जाने से प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट हुआ, जिससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट नेगेटिव होने से भी स्टॉक प्राइस में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई वैल्यूएशन। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 3 डिजिट तक पहुंच गया था, जो अनजस्टिफाइड था और आईटी सेक्टर में स्लो डाउन से हैवी स्टॉक को पब्लिक ने सेल करना शुरू कर दिया, जिससे स्टॉक का डाउन टर्न स्टार्ट हो गया। डिजिटल प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड 44.2%, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस 22.2%, एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30.9%, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस 10.1% और अदर 5%। ओवरऑल प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज 52.2%, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन 28.6% और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज 19.2%। वर्टिकल ब्रेकअप्स हैं हेल्थ केयर 12.9%, हाईटेक 14.8%, एजुटेक 24.1%, ट्रैवल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट 12%, बीएफएसआई 11%, इंडस्ट्रियल 8.2% और रिटेल 7.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है यूएसए 17.9%, इंडिया 15.5%, यूरोप 8.7% और अदर 3.9%। फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैप 12,873 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 56.2 रुपीज, इंडस्ट्री पी 36.8, कंपनी पी 58.2, करंट रेशियो 1.89, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 11.2, पीजी रेशियो 0.92, डिविडेंड यील्ड 0.64%, डेट टू इक्विटी 0.66, ईवी टू एबिटा रेशियो है 35.5, आरओई 28.9%, आरओसी 27.4%, लास्ट 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 24% और लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 36.8%। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 53.2% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज्ड है। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.25% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है, लेकिन पास्ट के कंपैरिजन में ये परसेंटेज कम हुआ है। एफआईए के पास 4.52% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 4.15% से बढ़कर 4.52% हुआ है। पब्लिक के पास 40.99% स्टेक है, जो लास्ट क्वार्टर के 41.36% से बढ़कर कम होकर 40.98% हो गया है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। कंपनी प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस। सेल्स। कंपनी सेल्स लगातार बढ़ी है, जो 2019 के 590 करोड़ से बढ़कर 2021 में 773 करोड़, 2022 में 1094 करोड़ और 2023 में 1424 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, जो 2019 के 55 करोड़, 2020 के 97 करोड़ से बढ़कर 2022 में 258 करोड़ और 2023 में 359 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज 2019 के 9%, 2020 के 14% से बढ़कर 25% हो गया है। नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 में 14 करोड़ से बढ़कर 2020 में 72 करोड़, 2022 में 181 करोड़ और 2023 में 231 करोड़ हो गया है।
ईपीएस अर्निंग पर शेयर, कंपनी का ईपीएस 2019 के 30.82 रुपीज से बढ़कर 2020 में 14.52 रुपये, 2022 में 12.34 रुपये, 2023 में 15.73 रुपये हो गया है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी का डिविडेंड यील्ड लास्ट 3 ईयर से 36%, 30% और 34% है, तो बढ़ा है। कंपनी का रिजर्व, बोरोइंग और कैश फ्लो ऑपरेशन का 5 ईयर का कंपैरिजन है। रिजर्व, कंपनी का रिजर्व 2019 में -94 करोड़ था, जो 2020 में 220 करोड़, 2021 में 518 करोड़, 2022 में 637 करोड़ और 2023 में 810 करोड़ हो गया है। बोरोइंग, कंपनी बोरोइंग 2019 के 121 करोड़, 2020 के 114 करोड़ से बढ़कर 2022 में 250 करोड़ और 2023 में 534 करोड़ हो गई है। कंपनी की 2023 की बोरोइंग 2022 के कंपैरिजन में डबल हुई है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी लगातार बढ़ा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 2019 के 58 करोड़ से बढ़कर 2021 में 143 करोड़, 2022 में 168 करोड़ और 2023 में 207 करोड़ हो गया है। की मैट्रिक्स ऑफ कंपनी, यूटिलाइजेशन परसेंटेज, इट मींस आउट ऑफ 100 एम्प्लॉय कंपनी के बिलेबल रेट पर कितने एम्प्लॉय है। कंपनी का FY21 में ऑन साइट यूटिलाइजेशन 5.1% था, जो FY22 में 4.1% और FY23 में 4.6% है। कंपनी का ऑफशोर यूटिलाइजेशन परसेंटेज FY21 में 94.9%, FY22 में 95.9% और FY23 में 95.4% है। क्वार्टर वाइज ऑन साइट यूटिलाइजेशन Q1 FY23 में 4.4%, Q2 23 में 4.6%, Q3 23 में 4.6%, Q4 23 में 4.8% है। ऑफशोर यूटिलाइजेशन Q1 23 में 95.6%, Q2 23 में 95.4%, Q3 23 में 95.4%, Q4 23 में 95.2%। एट्रिशन रेट, इट मींस एम्प्लॉय कितनी जल्दी स्विच करते हैं। हाई एट्रिशन मतलब एम्प्लॉय उस कंपनी को जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। कंपनी का एट्रिशन रेट FY21 में 12.4% था, FY22 में 22.7% और FY23 में 19.8% है। क्वार्टर वाइज Q1 23 में 24.4%, Q2 में 23.5%, Q3 में 20.9%, Q4 में 90.8% और Q1 FY24 में 16.6% है। ये लो एट्रिशन रेट है, जिसका मतलब है लेस एम्प्लॉय हैप्पीएस्ट माइंड्स को छोड़कर जाते हैं या फिर जॉब स्विच करते हैं, जो एक कंपनी के लिए एक एसेट है। की मैनेजमेंट टीम, मिस्टर अशोक सुताव जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और उनको माइंडट्री और विप्रो का प्रायर वर्क का एक्सपीरियंस है। मिस्टर जोसेफ अनंतराजू जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनको टोटल 25 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। मिस्टर वेंकट रमन जो कंपनी के MD और CFO है, इनको टोटल एक्सपीरियंस 28 ईयर्स का है। मिस अनीता रामचंद्रन जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उनको 40 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं मिस्टर राजेंद्र श्रीवास्तव और मिस शुभा राव। मिस्टर राजीव शाह जो कंपनी के प्रेसिडेंट एंड CEO है फॉर डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, इनको 30 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है। और मिस्टर अरविंदो नंदा जो कंपनी के प्रेसिडेंट है फॉर ऑपरेशन और डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव है फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज। की पॉइंट्स ऑफ कंपनी फॉर फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का FY 2031 का रेवेन्यू गोल है $1 बिलियन। कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और इनऑर्गेनिक वे में कंपनी मर्जर और एक्विजिशन पर स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है। कंपनी के की वर्टिकल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं हेल्थ केयर, BFSI, रिटेल और एजुटेक। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी है अकाउंट एक्सपेंशन और लैंड एक्सपेंशन, मींस जियोग्राफिकली अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करना। कंपनी की डिमांड आउटलुक पॉजिटिव है और कंपनी नेक्स्ट जेन डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन पर फोकस करेगी तो स्ट्रेंथन इट्स बिजनेसेस। कंपनी स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन में है और कंपनी का कैश बैलेंस 809 करोड़ रुपए है। रिस्क ऑफ कंपनी, कंसेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू, कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू कुछ फ्यू कस्टमर से आता है, जिससे रेवेन्यू कंसेंट्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। फ्यूचर में क्लाइंट रिलेशनशिप टूट जाने से कस्टमर स्विचिंग से कंपनी के रेवेन्यू पर हैवी इंपैक्ट होगा। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क, कंपनी का रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता है, जिससे कंपनी को फॉरेन करेंसी में डील करना होता है। अनफेवरेबल फॉरेन करेंसी चेंजेस से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकते हैं। डाटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, कस्टमर डाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर साइबर अटैक होने से लीक हो जाते हैं तो कंपनी को टफ लिटिगेशन या फिर ऑपरेशन कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। टैलेंट अवेलेबिलिटी, हैप्पीएस्ट माइंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, जिससे जुड़े टैलेंट की अवेलेबिलिटी कम है। अगर कंपनी को टाइमली कस्टमर टारगेट फुलफिल करने में टैलेंट नहीं मिल पाता तो कंपनी कस्टमर को लूज कर सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी रिस्क,
किसी भी तरह की न्यू या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आने से अगर उस टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी कंपनी के पास नहीं है तो कंपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज कर सकती है, जो कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क होगा। कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी के सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी एग्रेसिवली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है। कंपनी की मैनेजमेंट हाईली एक्सपीरियंस्ड है और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कस्टमर को एक्वायर करने में कैपेबल है। आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपनी का शेयर प्राइस भी अप ट्रेंड करना शुरू होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।